Hi guys, welcome to TJV. Let's let's get on the video, guys. Guys, it's TJV React Part 4, guys. So guys, please like the video and subscribe and share the video everywhere. So guys, let's start the video. So guys, let's व्यूवर्स, इस यूजर ने एक और क्रिप्टिड क्रिएचर से इनकाउंटर की स्टोरी को शेयर किए हैं, जिन्हें मैं उस क्रिएचर पे जब वीडियो बनाऊंगी तब इंक्लूड करूंगी। मेरा नाम एमिलिया वाई है। मैं डर से अपने साथ हुई इस घटना को कभी किसी से शेयर नहीं की हूँ। मैं 14 इयर्स की हूँ। मेरी आई साइट थोड़ी वीक है। मैं आउटडोर पर्सन नहीं हूँ। मुझे घर में रहना अच्छा लगता है। बाहर मुझे बिल्कुल भी सेफ नहीं फील होता है। स्ट्रेंजर से भी बात करना बिल्कुल नहीं पसंद है। फैमिली मेंबर से भी बहुत कम बात करती हूँ। सो मेरे पेरेंट्स मुझे और मेरी छोटी सिस जो मुझसे 2 साल छोटी है, हम दोनों को एक वीक के लिए कैंप ट्रिप पे भेजने का प्लान करते हैं। सितंबर का मंथ था। मैं इस डिसीजन से खुश नहीं थी। मैं और मेरी सिस्टर कैंपिंग ग्राउंड पे पहुंच जाते हैं। वहां अपने कैंप लीडर से मिलती हूँ, जिनकी एज 19 से लेकर के 22 इयर्स के बीच की थी। मुझे मेरी एज ग्रुप की कुछ लड़कियों के साथ एक बड़े साइज के टेंट में भेज दिया गया था और मेरी छोटी सिस को उसके एज के अकॉर्डिंग उसके अलग ग्रुप में भेज दिया गया था। मेरे टेंट में जो लड़कियां थीं वो सोती नहीं है, आपस में बात करती हैं। मैं बस उनकी बातों को सुनती हूँ। जब मॉर्निंग होती है तो वो लड़कियां सो जाती हैं। मैं समझ गई कि ये लोग ज़्यादा देर जागने वाली नहीं है, बट मुझे हैबिट है जागने की। मैं बहुत कम नींद लेती थी, इसलिए सोई नहीं और बाहर चली आई। हम लोग कैंप की एक्टिविटीज़ को करते हैं, जैसे फायर कैसे जलानी चाहिए, प्लांट्स को कैसे पहचानना चाहिए वगैरह। मैंने कुछ हिरण को भी देखा। अगले 3 दिनों तक कुछ नहीं हुआ, बट मैं सेकेंड डे से ही यहाँ से जाना चाहती थी। मैं ठीक से यहाँ सो भी नहीं पा रही थी। मैं रात में अक्सर कम लाइट में बुक्स पढ़ती थी। ये काम मैं बहुत केयरफुली करती हूँ ताकि कैंप लीडर्स और बाकी गर्ल्स डिस्टर्ब ना हो। मैं इस साइलेंस को बहुत एंजॉय कर रही थी। मैं खुश थी। तभी सडनली मेरे बगल में जो लड़की थी वो उठ जाती है और बोलती है कि उसे बाथरूम यूज़ करना है, बट वो डर रही है अकेले जाने में। जाहिर सी बात है, जंगल में जब बाथरूम 100 फीट की दूरी पर होगा तो किसी को भी डर लग सकता है। मैं स्माइल करती हूँ, बोलती हूँ कि मैं तुम्हारे साथ चलूँगी। हालांकि अंदर से मन नहीं था स्लीपिंग बैग छोड़कर टेंट के बाहर जाने का। और लास्ट डे एक्टिविटीज़ के दौरान मेरी एंकल में भी चोट लग गई थी। एनीवे, मैं उसके साथ जाती हूँ। उसकी हाइट मुझसे थोड़ी ज़्यादा थी। हम लोग थोड़ा धीरे धीरे वॉक करके जाते हैं ताकि किसी को डिस्टर्बेंस फील ना हो। वो बाथरूम यूज़ करती है और मैं जंगल में इधर उधर फ्लैशलाइट से देखती हूँ। अचानक कहीं कोई मूवमेंट होने लगता है। मैं उधर फ्लैशलाइट दिखाती हूँ, बट मुझे कुछ दिखता नहीं है। तभी मुझे एक आवाज़ आती है जो मेरा नाम लेती है, एमिलिया, एमिलिया। मैं इस आवाज़ को सुनकर बहुत चौंक जाती हूँ और मन में बोलती हूँ, वेट, ये आवाज़ तो मेरी छोटी सिस की है। वो यहाँ कैसे आ सकती है? वो तो हमसे बहुत ज़्यादा दूर है, दूसरे कैंप ग्राउंड में। वो यहाँ आ ही नहीं सकती है। उसे अंधेरे से डर लगता है और प्लस उसका स्टेमिना इतना नहीं है चलने का। मैं उस आवाज़ की तरफ फ्लैशलाइट दिखाती हूँ तो मुझे एक लड़की दिखती है जो हाइट में मुझसे 1 इंच छोटी होगी। उसके ब्राउन हेयर थे। फिगर बहुत स्किनी था। मेरी सिस भी बहुत स्किनी है। वो इतनी है कि उसकी बॉडी की हड्डियां तक दिखती है। ये कुछ मेरी सिस जैसी दिख रही थी। ये लड़की जब मेरी तरफ मुड़ती है तो मैं देखकर शॉक्ड हो जाती हूँ। ये बिल्कुल मेरी छोटी सिस जैसी थी। इसकी भी हड्डियाँ दिख रही थी, लेकिन जहाँ जहाँ जॉइंट था वहाँ की हड्डियाँ टूटी हुई थी। तभी अचानक पीछे से मेरे कंधे पे कोई हाथ रखता है। मैं डर से कूदकर पीछे देखती हूँ तो वो मेरी टेंट वाली लड़की थी जिसके साथ मैं आई थी। तभी एमिलिया, एमिलिया, ये मेरी
छोटी सिस की आवाज फिर आती है। मैं फिर उधर उस लड़की की फिगर देखने की कोशिश करती हूँ। मेरे साथ वाली लड़की मुझसे धीरे से पूछती है, कौन है वो? किसकी आवाज है वो? मैं भी धीरे से रिप्लाई करती हूँ, ये मेरी सिस्टर जैसी है, बट ये मेरी सिस्टर नहीं है। मैं फिर उससे कहती हूँ कि जल्दी से हमें यहाँ से निकलना चाहिए। हम दोनों वही किए जो दो लॉजिकल लोगों को करना चाहिए। हम वहाँ से भागते हैं। मेरे एंकल में चोट लगी थी, फिर भी मैं किसी तरह दौड़कर भागती हूँ। वो मेरी सिस्टर भी मेरे पीछे दौड़ती है। हम दोनों किसी तरह स्पीड से दौड़कर कैंप ग्राउंड में आ जाते हैं, फिर अपने टेंट में। मैं रियलाइज करती हूँ कि स्पीड से दौड़ने की वजह से मेरे एंकल में और चोट लग गई है। तभी वो लड़की बोलती है, इतनी गंदी बदबू कैसे आ रही है, जैसे कोई चीज सड़ गई हो। मैं उसे बोलती हूँ मे भी किसी ने कूड़ा फेंका होगा, और मैं उसे बोलती हूँ कि तुम्हें अब रेस्ट करना चाहिए। बाकी और लड़कियां जो जाग गई थी वो भी सो जाती हैं। मैं अपने टेंट में बने विंडो से जब बाहर देखती हूँ और भी ज्यादा शॉक्ड हो जाती हूँ। वहां मेरी सिस नहीं, अब मेरी मॉम खड़ी है, जो ज्यादा दूर नहीं है। वो बहुत भयानक स्माइल दे रही थी। मेरी मॉम की आंखें ग्रीन कलर की है, बट सामने मेरे जो मॉम की तरह दिख रही थी उसकी आंखें बहुत वाइट थी। कुछ मिनट तक मैं उसे देखती हूँ और वो मुझे। Guys, it's maybe guys, it's a skinwalker. If you guys don't know a skinwalker is it can morph into a people. And guys, there's even the skinwalker loser. Guys, the skinwalker loser called is a alleged skinwalker. A alleged skinwalker cannot morph into that creature very well, but a skinwalker can morph into that person very well. Guys, I cannot make you understand quick. So, and guys, a very intelligent skinwalker can even change his voice in the person that you know. And even their bones are like the person if you know. But the normal skinwalker cannot move their bone like a person. Even the allergic cannot move that like the people. Well, it's फिर मैं विंडो बंद कर देती हूँ। मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि मैं पैनिक ना हूँ। दूसरे दिन एज यूजुअल जाता है, बट रात में बाहर नहीं देखती हूँ। फिर मॉर्निंग होती है और हम सारी चीजों को पैक करके एक दूसरे को गुड बाय बोलते हैं। मेरे पेरेंट्स आए थे, दिलचस्पी थी। पेरेंट्स हमारे ट्रिप के बारे में पूछते हैं। मैं बोलती हूँ हाँ अच्छा था। मेरी छोटी सिस बोलती है उसे बहुत मजा आया। वो बहुत खुश होकर अपनी ट्रिप की बात बताती है। मैं खुश थी कि ये मेरी सिस और मॉम है, वो मॉन्स्टर नहीं, जो रात को मेरी मॉम और सिस का रूप लेकर आया था। मैं समझ नहीं पाई कि वो क्या था। क्या वो वेंडिगो था या स्किन वॉकर? Yes, guys. Yes, guys. It was a skinwalker. Yes, guys. Yes, guys. व्यूवर्स, आप बता सकते हैं कि वो क्या था जो एमिलिया की सिस और Yes, guys. Wendigo or like skinwalker. Maybe Wendigo and skinwalkers are twin brothers. मॉम का रूप लेकर एमिलिया को बुला रहा था अपने पास। मेरा नाम शेट कॉलिंस है। हो सकता है ये आप लोगों के लिए कोई लॉन्ग या खास स्टोरी ना हो, बट मेरे लिए है, क्योंकि ये हादसा मेरे साथ हुआ था। मैं हमेशा कंस्ट्रक्शन साइट्स पे काम किया हूँ, सो मैं एक अच्छा स्टोरी टेलर नहीं हूँ। ये 26 साल पहले की बात है। मैं 14 साल का था तब। मेरे पेरेंट्स मेरे लिए एक पब टेंट लाए थे, क्योंकि हम बॉयज का ग्रुप हर मंथ कैंप के लिए जाते थे। मेरा टेंट 6 फीट लंबा और 3 फीट Guys, I cannot understand Hindi that well, but guys, I can understand Hindi a little bit, not that well. ऊंचा था। ये टेंट बहुत अच्छा था, इसमें मॉस्किटो नेट भी लगा हुआ था। Yes, guys, the tent was very good. बारिश से बचने के लिए एक्स्ट्रा कवर Yeah, और the लेयर था। rain. स्कूल की तरफ से कैंप ट्रिप Guys, if you ऑर्गेनाइज। play in rain, then you guys will go. Wait. Okay, guys. Okay, guys. Okay, guys. I hope you enjoyed the video, guys.
And guys, TJV channel, guys. So yes, guys, hope you enjoyed the video, guys. So TJV, guys. No, guys, I mean, bye bye. No, guys, I mean, bye, guys.